सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इसमें 4 अलग अलग मेथड होती है इसको सॉल्व करने के लिए, और जो फर्स्ट 3 मेथड है वो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कुछ 4 अलग अलग मेथड होगी, 4 अलग अलग मेथड को सॉल्व करने के टेक्निक और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो आइदर नेट जेएम या फिर गेट में ऑलरेडी आए प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी है वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको जो सॉल्व करने का जो टेक्निक 4 टेक्निक है, 4 मेथड है, वो है इस 4 अलग अलग मेथड है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, नॉर्मल फॉर्म, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो नॉर्मल फॉर्म है इसको हम लोग चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी यूज करते हैं। चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सबसे पहला जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू से इस पे बेस्ड क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो वेरिएशन पैरामीटर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। एक्चुअली जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होती है उसको निकालने में ज़्यादा यूजफुल होती है। इसलिए नॉर्मली इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का यूज फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो सबसे इसका
जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा ए यू प्लस बी वी, वेयर यू एंड वी आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, और जो ए होगा वो होगा माइनस वी आर डब्ल्यू डी एक्स, और बी होगा वो होगा यू आर डब्ल्यू डी एक्स। और यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो रॉन्स्कियन है, यू वी यू डेस वी डेस, ये रॉन्स्कियन है यहाँ पे जो डब्ल्यू है। अब फाइनली इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब को ज़्यादा क्लियर मिलने वाली है, ठीक है। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया होता ये शेषर का क्वेश्चन है, और जून 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है dy dx स्क्वायर प्लस y cosec x। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी सॉल्यूशन पर निकालेंगे। जो सॉल्यूशन होगा वो होगा c1 cos x प्लस c2 sin x यहाँ पे, और u है वो तुम्हारा cos x होगा, और v है ये sin x होगा। अगर इसका रॉस्कियन निकालते हैं तो होगा cos x sin x माइनस sin x cos x, तो ये होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब ए और बी निकालना है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा भी हम लोग यहाँ पे sin x का यूज किए थे, और ये आपका हुआ rx। तो ये आपका sin cos cosec, तो ये आपका होगा dx, और जो आपका b होगा वो है cos x इंटू cos x dx डिवाइडेड बाई 1, और
इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग cos x और log sin x। फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो होगा au प्लस बी भी, और ए आपका माइनस आया, माइनस au u cos x प्लस भी sin x। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपका ये आया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमिलर गेट में आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन है।